बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक की फ़र्स्ट वीडियो में हमने अकाउंट्स रिसीवेबल पे बात की थी। आज हम सेकंड पार्ट में नोट्स रिसीवेबल पे बात करेंगे। जैसा कि बिज़नेस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि क्रेडिट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल। लेकिन जब हम उधार पर बेचते हैं, एक ख़तरा जो कि सेलर को हमेशा रहता है वो ये कि हो सकता है कि अकाउंट्स रिसीवेबल जिनको उधार पर चीज़ें बेची हैं वो हो सकता है कि पैसे फ्यूचर में ना दें, बैड डेट्स हो जाएं या किसी और वजह से पैसे ना दे पाएं। तो इसका सलूशन ये है कि आप अकाउंट्स रिसीवेबल से एक रिटर्न प्रॉमिस ले लें कि वो आपकी पेमेंट फ्यूचर में किसी डे में किसी डेट पर कर देगा। उस प्रॉमिस का नाम है नोट्स रिसीवेबल। इस टॉपिक में हम नोट्स रिसीवेबल और उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन या इंटरेस्ट की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। नोट्स रिसीवेबल के हवाले से जो पार्टीज़ मौजूद होती है उनमें से एक है मेकर और एक पेई। मेकर वो है जो प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल ही मेकर बन जाते हैं, और पेई वो है जो उस नोट पे पैसे वसूल करेगा। लेकिन क्योंकि नोट्स रिसीवेबल पे पेमेंट का वादा किसी फ्यूचर डेट पर होता है तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट भी आता है, क्योंकि इंटरेस्ट इज़ द रेंट ऑफ यूजिंग द मनी ऑफ अदर। तो अकाउंट्स रिसीवेबल आपके कारोबार का पैसा यूज़ कर रहा है तो उस पर इंटरेस्ट भी देगा। तो नोट्स रिसीवेबल जब लिखे जाते हैं तो उस पर कुछ परसेंटेज तय कर ली जाती है इंटरेस्ट की, जो कि नोट्स रिसीवेबल के साथ फ्यूचर में पेमेंट के साथ देना होता है, या जिस तरह से इंटरेस्ट ड्यू होता है उसी तरह से उसकी पेमेंट देनी होती है। किसको? जिसने चीज़ें बेची हैं, यानी सेलर ने, या आसान अल्फाज में क्रेडिटर्स ने। तो इंटरेस्ट और नोट्स रिसीवेबल के हवाले से बात करते हैं। इंटरेस्ट जो है वो मैंने अभी डिस्कस किया कि इंटरेस्ट इज़ द चार्ज फॉर द यूज़ ऑफ मनी। तो जो बोरर है, जो उधार लेने वाला है, उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। जो लैंडर यानी कि देने वाला है उसके लिए इंटरेस्ट रेवेन्यू है। मतलब ये कि अकाउंट्स रिसीवेबल जिनको आपने उधार दिया है उनके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और आप जो कि सेल करने वाले हैं आपके लिए इंटरेस्ट रेवेन्यू है। तो यहाँ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर आप नोट लिखते हैं, मतलब अगर अकाउंट्स रिसीवेबल से नोट लिखवा लेते हैं, प्रॉमिस लिखवा लेते हैं, तो डेफिनेटली उस पर कोई ना कोई डेट मेंशन होती है, डेज मेंशन होते हैं कि कितने दिन बाद वो पेमेंट करेगा। तो अगर जो डेट है वो या टर्म है वो नोट्स पे डेज में मेंशन है, डेज मतलब कि 90 दिन, 50 दिन, 60 दिन, तो फिर दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। जिस डेट पे ये नोट लिखा जाए इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए वो डेट शामिल नहीं करेंगे। जिस डे या जिस डेट पर नोट लिखा जाए वो डे शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जिस डेट पे नोट ने मैच्योर होना है वो डेट शामिल करेंगे। मतलब अगर 60 दिन का नोट लिखा गया तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए जिस डेट पर नोट लिखा गया वो डेट शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जिस डेट पे मैच्योर होना है, ड्यू होना है, जिस डेट पे पेमेंट होनी है वो दिन शामिल करेंगे। ये इस पे मज़ीद डिस्कशन हम क्वेश्चंस में कर लेंगे ताकि हमें आसानी से ये बात समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं जी। अकाउंटिंग फॉर नोट्स रिसीवेबल बड़ा आसान टॉपिक है, मैं इसको जो है वो बड़े कम टाइम में ख़त्म कर दूंगा। अकाउंटिंग फॉर नोट्स रिसीवेबल के हवाले से जो है वो आपने कुछ एक दो बातें और ज़हन में रखनी है कि जो नोट्स रिसीवेबल आपने डेबिट करना है
वो हमेशा फेस वैल्यू से करना है एंट्री में, क्योंकि अभी हमने एंट्री सीखी नहीं है। मैंने नोट इसलिए पहले लिख दिया कि जब मैं एंट्री में ये बात करूँगा तो ये लिखा हुआ होगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख दिया। तो लिस्टेशन नंबर 1 और साथ इसी की एंट्रीज डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको समझ लेंगे तो आसानी से आपको ये ऊपर नोट भी समझ आ जाएगा। तो लिस्टेशन 1 में मैंने डिस्कस किया कि ऑन दिसंबर 1, 2021 a 90 days 12% note receivable is acquired from customer in settlement of existing account receivable for $30,000। अच्छा, इस बात को समझते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि कस्टमर था हमारा, उसने हमारे पैसे देने थे 30,000। हमने उससे कहा कि ये बात आप हमें लिख दो कि आपने हमारे पैसे देने हैं और प्रॉमिस कर दो कि कितने दिनों बाद पेमेंट करोगे। तो उसने हमें लिख दिया कि 90 डेज़ के बाद वो पेमेंट करेगा और जो 9% इंटरेस्ट जो है उस नोट पर लिया जाएगा, यानी उस उधार पर लिया जाएगा। उसको कैसे हमने सोचना है, कैसे हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो बड़ा आसान सा ये मामला है। आपने मैचिंग कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जिस साल के खर्चे हों उसी साल लिखेंगे, जिस साल का रेवेन्यू हो उसी साल लिखेंगे। करंट इनकम स्टेटमेंट में ना तो नेक्स्ट ईयर का कोई रेवेन्यू होगा, ना प्रीवियस ईयर का, ना नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंस होगा, ना प्रीवियस ईयर का। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही एक्सपेंस होगा और करंट ईयर के ही रेवेन्यू होंगे। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। ये जो मैंने लिस्टेशन लिखी है इसको हम सोल्व भी करते हैं और साथ साथ अकाउंटिंग एंट्रीज को डिस्कस करते हैं। तो जब आप कस्टमर को नॉर्मली गुड्स बेचते हैं तो आप एंट्री करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। लेकिन अगर वही कस्टमर जब आपने चीज़ें बेची थी तो उसको डेबिट किया था, जब वो प्रोमिस कर देगा, डेफिनेटली ये प्रोमिस वो किसी पेज पर, किसी स्टैम्प पेपर पर करेगा और वो प्रोमिस डेफिनेटली वर्थ तभी रखेगा जब वो कस्टमर भी साइन करेगा और साइन करके आपको दे देगा। अब उसने साइन करके आपको दे दिया तो वही कस्टमर जो पहले आपका ओपन डेटर था, जब उसने कुछ भी साइन नहीं किया था, कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी, रिटर्न स्टेटमेंट, अब वही कस्टमर जो पहले ओपन था अब आपका रिटर्न डेटर बन जाएगा। और जैसे ही वो आपका रिटर्न डेटर बनेगा आप उस कस्टमर को क्रेडिट करोगे डिक्रीज इन एसेट और उसकी जगह अब आपका एसेट बन जाएगा नोट्स रिसीवेबल, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो सिंपल, जब आपने सेल की थी तो मैं साइड पर एक एंट्री करता हूँ। जब आपने इसी बंदे को चीज़ें बेची थी तो आपने एंट्री की होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और क्रेडिट आपने किया होगा सेल को। अब जब वही बंदा आपको रिटर्न स्टेटमेंट दे देगा तो आप उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और उसकी जगह आप एसेट बन जाएगा नोट्स रिसीवेबल। अब ये नोट अगर आप देखें तो हमने उस बंदे से लिया है दिसंबर की 1 को। अगर इस कारोबार का अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है दिसंबर 31 को, आपने लिया नोट उससे दिसंबर 1, 2021 और क्लोज हो रहा है साल दिसंबर 31 को, तो अब आपने करना ये है कि मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आपने एक माह जो उधार इस महीने रहा है उस नोट पे, या एक माह का जो उसने आपका पैसा इस साल यूज़ किया है, उस एक माह का इंटरेस्ट आप इसी साल नोट करोगे जिस साल आपने ये नोट उससे लिया। ये नोट पे इंटरेस्ट का रेट है 12%। अब ये नोट तो 3 मंथ का था, 90 डेज़ का था, लेकिन 90 डेज़ पूरे हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर में जाकर मार्च 1 को। तो जो एक माह इस साल का बनता है उस एक माह का इंटरेस्ट भी इसी साल आना चाहिए, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है कि जिस साल का खर्चा हो उसी साल लिखो।
तो फिर सिंपली आपने ये करना है कि जो 1 माह का इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है। तो मैंने वर्किंग नीचे की है 30,000 मल्टीप्लाई 12%, लेकिन ये तो पूरे साल का है, तो मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो 1 माह का इंटरेस्ट आ जाएगा। उसकी आपने एंट्री कैसे पास करनी है, क्योंकि अभी नोट ड्यू नहीं हुआ तो इस पे आपको इंटरेस्ट जो है वो तभी मिलेगा जब उसकी ड्यू डेट आएगी। तो नोट अभी तो ड्यू हुआ नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया है 1 माह का इस साल, लेकिन आपको मिला नहीं है। मिलेगा कब? मार्च में जाकर, मार्च की 1st को जब आपको नोट पे पेमेंट मिलेगी। तो फिर 1 माह का इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन वो आप नोट कैसे करेंगे? फिर नोट ऐसे करेंगे कि जिस बंदे से आपने ये नोट लिया है उसको अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, उसकी जगह आपने नोट्स रिसीवेबल लिख दिया हुआ है, उसी बंदे ने आपको ये इंटरेस्ट देना है। तो आप क्या एंट्री करोगे? आप लिखोगे इंटरेस्ट रिसीवेबल इंक्रीज इन एसेट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल इंक्रीज इन एसेट डेबिट और इंटरेस्ट अकाउंट इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट। अच्छा, ये तो आपने दिसंबर 31 को एंट्री पास कर ली। अब सवाल के मुताबिक या लिस्टेशन के मुताबिक हम आगे चलते हैं। 90 डेज है तो मतलब 3 मंथ है, तो 3 मंथ ख़त्म होते हैं दिसंबर 31 को तक 1 माह हो गया, हमने उसका इंटरेस्ट भी नोट कर लिया। फिर जनवरी का मंथ और फरवरी का मंथ मिला दिया, तो मार्च 1 बनती है। मार्च की 1 को जब आप उस बंदे से पेमेंट लोगे तो कैसे लोगे? एक तो नोट की अमाउंट लोगे, दूसरा उससे इंटरेस्ट लोगे। अब इंटरेस्ट 1 माह का ड्यू आपने आखिर पे कर दिया था, लेकिन वो मिला नहीं था आपको, इसका मतलब वो 300 भी आपने लेना है। फिर वर्किंग करते हैं, बाकी 2 माह का इंटरेस्ट कितना बनता है? तो बाकी 2 माह का इंटरेस्ट बनता है 600। तो जब आप एंट्री पास करोगे तो कैश को डेबिट करोगे इंक्रीज इन एसेट, क्योंकि कैश आपको मिल रहा है, आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। लेकिन किस अमाउंट से? 30,000 नोट के, 600 जो अगले 2 मंथ का इंटरेस्ट है वो है, और 300 पिछले 1 माह का इंटरेस्ट है। कैसे आप एंट्री पास करेंगे? कैश आप डेबिट करेंगे इंक्रीज इन एसेट, 30,000 नोट का, 300 वो जो आपने दिसंबर 31 को इंटरेस्ट ड्यू किया था 1 माह का, वो भी मिल जाएगा आपको, और अगले 2 माह का इंटरेस्ट जो 600 मैंने नीचे वर्किंग में कैलकुलेट किया है वो भी मिल जाएगा। तो टोटल मिलाकर 30,900 आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, अब क्रेडिट साइड पे क्या करेंगे? डेफिनेटली क्रेडिट साइड पे एक अकाउंट तो होगा क्रेडिट, वो जो आपने नोट लेना था उसके पैसे ले लिए नोट पे। जब आपने नोट रिसीवेबल पे पैसे ले लिए तो डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट हो जाएगा। फिर वो जो इंटरेस्ट आपने ड्यू किया था पिछले साल के आखिर पर 31 दिसंबर को, वो इंटरेस्ट आपने ड्यू कर दिया था, इंटरेस्ट रिसीवेबल को डेबिट किया था। जब पैसे मिल जाएंगे तो अब वो इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका एसेट नहीं रहा, उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। अच्छा, अब मज़ीद एक अकाउंट और आप क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट रेवेन्यू का, इंटरेस्ट अकाउंट का, क्योंकि आपने पहले इंटरेस्ट रेवेन्यू बनाया था पिछले साल के आखिर पर 300 रुपीज़ जो कि 1 माह का था। अब मज़ीद 600 रेवेन्यू बनाना है, तो वो इंक्रीज इन रेवेन्यू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। तो कैश डेबिट, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट और नोट्स रिसीवेबल क्रेडिट। इस तरह हमने एंट्रीज पास कर ली, जिसमें हमने नोट को पहले नोट करने की यानी कि रिकॉर्ड करने की एंट्री की, एक्वायर जब हमने किया, और फिर इंटरेस्ट ड्यू की, और आखिर में नोट रिसीव करने की एंट्री की। लेकिन अगर ड्यू डेट पे जिस बंदे ने आपको पेमेंट करनी है वो पेमेंट ही ना कर सके, तो हम कहते हैं नोट डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है उस पर पेमेंट नहीं मिली। तो अगर ड्यू डेट पे आपको पेमेंट ना मिले तो बड़ा सिंपल आपने काम ये करना है कि आपने जहां आप कैश डेबिट कर रहे थे, कैश की जगह आपने डेबिट क्या करना है? कैश की जगह आपने डेबिट कर देना है अकाउंट रिसीवेबल को। मतलब ये कि उस बंदे को जिसने आपको नोट दिया था उसको दोबारा अपना डेटर बना लेना है। और किस अमाउंट से?
नोट की असल अमाउंट से और 900 रुपया जो इंटरेस्ट बनता है 900 रुपीज़ जो इंटरेस्ट बनता है वो मिला कर 30,900 से उसे अगेन अपना डेटर बना लेंगे। क्रेडिट साइड पे वही 3 अकाउंट आएंगे जो मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट जो रिसीवेबल था वो क्रेडिट हो जाएगा, इसी तरह इंटरेस्ट रेवेन्यू भी क्रेडिट हो जाएगा, और नोट्स रिसीवेबल जो कि डेबिट थे पहले, लेकिन जब ड्यू डेट आ गई अब आप इसे क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। अब अगर पैसे मिल जाएं तो कैश डेबिट। अगर मैं ऊपर आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, थोड़ा स्क्रीन को कम करते, अगर तो पैसे मिल जाएं देखिए एनालिसिस कर लेते तो कैश डेबिट, लेकिन अगर पैसे ना मिले तो उसी एंट्री में कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल आप डेबिट कर देंगे। ये देखें, तो ये एंट्रीज थी सिंपल नोट लिखने की, उस पे इंटरेस्ट ड्यू की और ड्यू डेट पे पेमेंट की, और अगर डिसऑनर हो जाए तो डिसऑनर की एंट्री। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम इसकी एक्सरसाइज पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस एक दो डिस्कस करेंगे।